नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टेन्योर को अभी महज एक महीना भी नहीं हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेंट्रम को लेकर यहाँ पे पूरी दुनिया परेशान है दोस्तों। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर हो, सिटीजनशिप को लेकर हो दोस्तों, पूरी दुनिया हैरान और परेशान नजर आ रही है। और साथ में हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट भी वो भी एक तरीके से गोते खाते हुए नजर आ रही है। इस बीच यहाँ पे नरेंद्र मोदी दोस्तों यहाँ पे अमेरिका पहुंच चुके हैं और कल अर्थात 13 और 14 तारीख को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात भी होने वाली है। और ये एक हिस्टोरिक यहाँ पे मुलाकात होगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो ग्लोबल इम्प्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे। तो आखिरकार हम आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी को यहाँ पे अमेरिका दौरा होने वाला है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप और समेत यहाँ पे कई सारे बड़े जो टेक लीडर्स वगैरह यहाँ पे है, इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई वगैरह यहाँ पे, जेफ बेजोस, इन सबसे भी इनका मुलाकात होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। जिसमें इंडिया अलग अलग यहाँ पे मोर्चे पर अमेरिका से बात करेगा यहाँ पे, और इसमें हम कैसे अपने स्थिति को बरकरार रख पाएंगे जिस स्थिति में यहाँ पे जब अमेरिका लगातार यहाँ पे चाहे वो हो गया मैक्सिको या कनाडा के ऊपर दोस्तों 25% का टैरिफ लगा दिया। उसको तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद एक महीने को अभी होल्ड पे रखा गया है, लेकिन चाइना के ऊपर अमेरिका ऑलरेडी 10% का जो टैरिफ है उसको लगा रखा है। और चाइना और अमेरिका के बीच में यहाँ पे जो ट्रेड वॉर है वो तो अब जग जाहिर ही हो चुका है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते ही होंगे भली भांति यहाँ पे कि किस प्रकार से वो पर्सनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। अमेरिका को फर्स्ट रखने का जो उनका पूरा पॉलिसी है, इससे यहाँ पे पूरी दुनिया वाकिफ़ है दोस्तों यहाँ पे। तो हम आज की इस वीडियो में उसी के ऊपर यहाँ पे एक चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जो यहाँ पे मुलाकात होने वाला है मोदी और ट्रंप का, यहाँ पे एक किस किस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर टेंशन है वो भी गहराता जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो या फिर चाइना को लेकर यहाँ पे हो। तो जो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे, चाहे वो सर्विलांस को लेकर हो या फिर एक तरीके से कहिए कि वेपन्स को लेकर यहाँ पे हो, वो अगर जो हम एक ट्रेड बना पाए, एक डील हो पाए यहाँ पे, तो काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पे बात होने वाला है, ट्रेड रिलेशन को लेकर, क्योंकि जैसा कि हमने बात किया यहाँ पे अमेरिका और साथ में यहाँ पे चाइना के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ रखा है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होने की चांस है दोस्तों वो इंडिया को होने वाला है। और अगर जो इस बार भी अगर जो इंडिया को फ़ायदा नहीं मिल पाया या फिर इंडिया फ़ायदा नहीं उठा पाया, तो कह लीजिए कि इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आने वाला है। तो हमारा जो ट्रेड टाइज है, जो हमारा ट्रेड डील है, उसको हम और ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे इस मुलाकात के अंदर यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, जिसके तहत यहाँ पे वो अलग अलग कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहा है। और साथ में आप चाइना का जो पॉलिसी है उससे तो आप भली भाली वाकिफ़ ही होंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से जो चाइना है वो दूसरे कंट्री को लालच देता है यहाँ पे और अपने डेट ट्रैप में फंसा लेता है दोस्तों। लोन तो भर भर के दे देगा यहाँ पे और कई सारे यहाँ पे प्रोमिसेस भी कर देता है, लेकिन जब वो कंट्री चुका नहीं पाते हैं और चाइना को पहले ही पता रहता है कि वो कंट्री चुका पाने में सक्षम नहीं है दोस्तों, तो उसका जो पूरा वो जो प्रोजेक्ट के लिए लैंड वगैरह सब ले रखा था, चाहे वो पोर्ट हो चाहे और कोई भी जगह हो यहाँ पे, वो सारा का सारा चाइना का हो जाता है यहाँ पे। तो चाइना के डेट ट्रैप के अंदर कई सारे देश यहाँ पे फंसते चले जा रहे हैं। और साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है दोस्तों। तो इसी के एवज में यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे जिस पर आप नज़र डालोगे और इसके ऊपर भी यहाँ पे एक तरीके से जो ये डायलॉग्स और यहाँ पे डिस्कशंस होने वाले हैं मोदी और ट्रंप के बीच में, ये भी एक मेन यहाँ पे सेंटर पॉइंट होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम अडानी का भी रोल जानेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, IMEC यहाँ पे, है ना, गौर करिएगा, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे ये एक मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके तहत यहाँ पे इंडिया से जो भी एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से दोस्तों यहाँ पे, उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कन्वीनियंट बनाने के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे। तो गौर करना है यहाँ पे कि एक तो हो गया दोस्तों यूरोप हो गया, बीच में यहाँ पे आ गया मिडिल ईस्ट और इधर यहाँ पे है इंडिया यहाँ पे। तो इंडिया की ओर से यूरोप के बीच में यहाँ पे जो भी ट्रेड होता है मिडिल ईस्ट से होते हुए, इसको और ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव बनाने के लिए, चाहे जो ट्रेड टाइम लगता है उसको यहाँ पे कम करने के लिए, थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब यहाँ पे हम है ना मिडिल ईस्ट के रास्ते, आपको जब इस रास्ते से होकर जाया जाता था यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई इस प्रकार का कोई यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाया है मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप का कनेक्शन इंडिया के साथ, तो यहाँ पे बहुत सारा जो एक तरीके से मेडिटेरेनियन सी के अंदर यहाँ पे जो हौतीस लोग यहाँ पे, जो कि एक ईरान का प्रॉक्सी है दोस्तों यहाँ पे, उसके द्वारा जो जहाज़ वगैरह यहाँ पे आते हैं, जिसको पायरेट सब बुलाते हैं ना, अपने कैरिबियन पायरेट के बारे में जाना ही होगा यहाँ पे, कि ये लोग अटैक कर देते हैं यहाँ पे और कई एक तरीके से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे नुकसान हो सकता है यहाँ पे, और इससे अमेरिका, इंडिया, बहुत सारे देश यहाँ पे परेशान है। और ये सब जो लोग हैं यहाँ पे ईरान के द्वारा एक तरीके से सपोर्टेड है या फिर एक तरीके से फंडेड है, और ईरान
के ऊपर आपको पता ही होगा कि अमेरिका हैवी सैंक्शंस लगा रखा है इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यहाँ पे। तो अभी जो ईरान के पास पूरा जो नेचुरल गैस है या फिर जो ऑयल एंड पेट्रोलियम है इसको कोई खरीद नहीं पा रहा है, इसको परचेज नहीं कर पा रहा है सैंक्शन की वजह से यहाँ पे। तो इसको कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है। यानी कि जो भी पेमेंट आ रहा है ईरान के पास वो कहाँ से आ रहा है? तो चाइना के पास से आ रहा है। और चाइना ये ईरान किसको फंड कर रहा है? हौतीस लोगों को। ये हौतीस लोग यहाँ पे एक तरीके से कैरिबियन पायरेट के रूप में या फिर सी पायरेट समुद्री डाकू के रूप में यहाँ पे जो भी एक तरीके से सामान गुजर रहा होता है शिपमेंट वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तहत, उसके ऊपर ये लोग अटैक कर देते हैं। तो एक बहुत एक तरीके से नीड ऑफ द आवर बन चुका था दोस्तों यहाँ पे कि हमें ट्रेड टाइम को कम करना है और एक तरीके से सामान को आने ले जाने में यहाँ पे जो पैसे का खर्चा आता है उसको थोड़ा सा कम रखने की जरूरत है। और इसको कौन समझा? इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप ने। तो तीनों यहाँ पे एक तरीके से मिल करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम करने वाले हैं, जिसका नाम क्या रखा गया? अगेन एक बार, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों यहाँ पे। ये टोटल इसका जो एक तरीके से होने वाला है खिंचाव यहाँ पे वो 4500 किलोमीटर का होने वाला है। आपको गौर करना है यहाँ पे कि ये इतना स्ट्रेच के ऊपर यहाँ पे ये डेवलप होने वाला है। और इस डेवलपमेंट में यहाँ पे अडानी जो कि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्होंने अपना पैर पसार रखा है, चाहे वो एक तरीके से पोर्ट को लेकर हो या फिर कई और बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो आज अडानी की सब्सिडरी कंपनी के रूप में आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने का ये जो एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है इसमें अडानी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और अगर जो अमेरिका की ओर से कोई सपोर्ट किया जाए यहाँ पे, जो कि अमेरिका जरूर करेगा क्योंकि अमेरिका हर हाल में यहाँ पे चाइना को काउंटर करना चाहता है दोस्तों। और चाइना का इसके एवज में क्या बन रहा है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अगर जो अमेरिका को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को थोड़ा सा यहाँ पे इनइफेक्टिव करना है, यहाँ पे चाइना की पकड़ को मिडिल ईस्ट के अंदर कमजोर करना है, तो यहाँ पे अमेरिका को इसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। और अगर जो अमेरिका इस पर सपोर्ट करता है, जो कि इस मुलाकात में यहाँ पे जरूर निकल करके आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा इसमें फायदा होने वाला है। यहाँ पे हमारा जो ट्रेड टाइज है मिडिल ईस्ट के साथ या फिर जो यूरोप के साथ वो और ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन हो पाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो कि डिफेंस कोऑपरेशन में तो यहाँ पे ये बात होगा ही, ट्रेड रिलेशन को लेकर, साथ में यहाँ पे जो चाइना का इकोनॉमिक प्रेजेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहा है दोस्तों, तो इसको भी काउंटर करने में यहाँ पे अमेरिका की ओर से हमें मदद मिलेगा। और साथ में जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस यहाँ पे चाइना का हाल के दिनों में जो बढ़ा है इसको भी हम काउंटर कर पाएंगे अगर ये मुलाकात यहाँ पे सही जाता है तो दोस्तों यहाँ पे। तो इसी पर यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बार गौर करें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे मोदी पेरिस के अंदर है, अब वो रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए और कल और परसों यहाँ पे मुलाकात होने वाला है। नरेंद्र मोदी और आपको पता ही होगा कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ, 20 जनवरी को ही का इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था, तभी बहुत सारे लीडर जो है वो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आएंगे और अपने एक तरीके से कह लीजिए कि बायलैटरल ट्रेड वगैरह को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अभी बहुत कम लीडर है जो डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ पे मिल पाए हैं दोस्तों, और उसमें एक मोदी भी यहाँ पे होने वाले हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया के फेवर में बहुत सारे जो है अमेरिका से एक तरीके से साझा कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स दिस वीक फॉर टॉक विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ग्लोबल इंप्लीकेशन। आप देख सकते हो कि जो मुलाकात होने वाला है, जो टॉक होने वाला है, इसका दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे। द अपकमिंग डिस्कशन बिटवीन द टू लीडर विल सेंटर ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। तो आपने जाना है यहाँ पे कि दोनों लीडर के बीच में यहाँ पे जो मुलाकात होने वाला है वो किस किस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे बात होने वाला है। वन ऑफ द की आइटम ऑन द एजेंडा, ये जो मुलाकात का पूरा जो एजेंडा है दोस्तों यहाँ पे उसमें सबसे ज़्यादा जो बात होने वाला है वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ही होने वाला है। ये एक तरीके का मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जिसका एम है दोस्तों यहाँ पे एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने का। किसका अल्टरनेटिव? तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर अपना प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है यहाँ पे और ट्रेड को कहीं ना कहीं हद तक अपने और कंट्रोल करना चाह रहा है। तो इसके अल्टरनेट में यहाँ पे या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि है ना, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये डेवलप किया जा रहा है। अ क्रूशियल प्लेयर इन दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट इस गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के यहाँ पे एक तरीके से सर्वे सर्वा है दोस्तों, और इनकी कंपनी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो इस भी इकोनॉमिक कॉरिडोर को बिल्ड करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अ कंपनी दैट हैज़ रैपिडली एक्सपैंडेड इट्स फुटप्रिंट अक्रॉस की सेक्टर फ्रॉम पोर्ट एंड पावर प्लांट टू डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना। तो अभी डिफेंस ले लीजिए या फिर पोर्ट वगैरह जो बंदरगाह वगैरह होता है, जैसे कि जो इजराइल का हाइफा जो पोर्ट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसका 70% जो स्टेक है या फिर कंट्रोल है वो अडानी के हाथों में आ चुका है यहाँ पे। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी हाइफा पोर्ट होने वाला है यहाँ पे। तो ये इंडिया हो गया, मिडिल ईस्ट का साउदी अरेबिया, इजराइल वगैरह, और इसके होते हुए यूरोप तक के यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हो कि ये बाकायदा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके रिस्पॉन्स में ये इनिशिएटिव को शुरू किया गया यहाँ पे।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिजाइन टू कनेक्ट इंडिया टू यूरोप वाया द मिडिल ईस्ट, है ना। तो ये प्रोजेक्ट का मेन यहाँ पे एम क्या होने वाला है कि इंडिया को यूरोप से जोड़ना, किसके थ्रू यहाँ पे, किसके वाया, तो मिडिल ईस्ट के यहाँ पे। अनलाइक चाइना BRI विच हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि जो चाइना कर रहा है दोस्तों यहाँ पे वो कुछ ऐसा ही कर रहा है यहाँ पे। उसका जो ये BRI प्रोजेक्ट है उसके तहत क्या करता है यहाँ पे कि जिस भी कंट्री के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर जा रहा है उस कंट्री को कह लीजिए कि यहाँ पे जो उसका सोवर्निटी है उसको उससे छीन लेता है, डेट ट्रैप के अंदर फंसा लेता है यहाँ पे। लेकिन हमारा ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो एक तरीके से करिए कि जिस भी कंट्री से होकर गुजरेगा, चाहे वो सऊदी के क्षेत्र से हो या फिर इजराइल के क्षेत्र से हो, तो वो जो बाकायदा यहाँ पे उस कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे वो सरकार के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है। अगर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, जिस भी कंट्री से होकर वो गुजर रहा है उस पर सारा का सारा कंट्रोल चाइना का होता है। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है वो जिस भी देश में जो पड़ेगा यहाँ पे वहाँ की सरकार कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे जो चाइना क्या कर रहा है, जो कंट्री का ऑटोनोमस जो एक तरीके से पावर होता है उसको यहाँ पे छीन ले रहता है दोस्तों यहाँ पे, और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा लेता है यहाँ पे। IMEC is seen as the market-driven, transparent initiative that ensure participating nation retain control over their infrastructure। कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी कंट्री से होकर यहाँ पे गुजर रहा है उसके ऊपर उस कंट्री का यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि कंट्रोल होगा दोस्तों। इसके तहत क्या होगा कि वो जो कंट्री है उनके अंदर भी कई सारे जो पोर्ट्स वगैरह है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उनके लोगों को भी रोजगार वगैरह मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी तरीका यहाँ पे, है ना। और काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट भी होने वाला है यहाँ पे। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है यहाँ पे। तो अब देख सकते हो कि जो हाल ही में यहाँ पे हम चाइना ईरान की भी बात की बीच में अभी, तो चाइना ईरान के बीच में जो भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ दोस्तों जिसका वर्थ $400 बिलियन का बताया जा रहा है, इसको लेकर और ज़्यादा दुनिया में यहाँ पे चिंताएं बढ़ गई यहाँ पे। क्योंकि ईरान का जो एक तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो चल रहा है वो तो है ही यहाँ पे, जिसके ऊपर यहाँ पे अमेरिका काफ़ी हैप्पी सैंक्शंस भी लगा रखा है यहाँ पे। और ईरान के द्वारा ही हाउतीज लोगों को सपोर्ट किया जाता है, जो लोग यहाँ पे ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस या फिर एक तरीके से उसको रोकने में यहाँ पे अपना प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे समुद्री डाकू जो लोग होते हैं तो इनसे भी यहाँ पे इंडिया, यूरोप और एक तरीके से मिडिल ईस्ट को काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। द पार्टनरशिप इंक्लूड एक्सटेंसिव कोऑपरेशन इन एनर्जी। आप देख सकते हो कि चाइना और ईरान के बीच में यहाँ पे जो ये ट्रेड डील हुआ है $400 बिलियन का, इसके अंदर एनर्जी, ट्रेड, मिलिट्री डोमिनेंस पोटेंशियली, है ना। देख सकते हो कि मिडिल ईस्ट के अंदर और ज़्यादा प्रेजेंस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ईरान के मदद से चाइना दोस्तों। यहाँ पे चाइना अ स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड इन द मिडिल ईस्ट, है ना, कि ईरान के हेल्प से वो चाइना जो है मिडिल ईस्ट के अंदर अपना जो फुट होल्ड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर जो इंडिया, अमेरिका ये सब अगर जो कुछ नहीं करता है तो चाइना बिल्कुल रुकने वाला नहीं है दोस्तों यहाँ पे। दिस हैज फर्दर एक्सेलरेटेड इंडियाज पुश। तो देख सकते हो कि चाइना का ये जो प्रयास है एक तरीके से ईरान के साथ मिलकर के इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाना मिडिल ईस्ट के अंदर, ये कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव को जिसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है दोस्तों, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको और ज़्यादा यहाँ पे पुश करने की जरूरत है यहाँ पे। टू बिल्ड अल्टरनेटिव सप्लाई चेन एंड ट्रेड रूट वन ऑफ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड IMEC। तो आप देख सकते हो कि अगर जो बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव जैसा कुछ नहीं होता तो IMEC का भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे की फीचर जान लेते हैं कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर होने वाला है इंडिया और मिडिल ईस्ट जो कि यूरोप को जोड़ेगा दोस्तों, ये टोटल 4500 किलोमीटर का होने वाला है। और ये एक ट्रेड रूट होगा यहाँ पे जो कि एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड तो करेगा ही, साथ में सेफ्टी इंश्योर तो रहेगा ही, और साथ में जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला है। इंडिया हो गया, UAE हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, इसराइल और यूरोप, ये सब यहाँ पे इसमें जुड़ने वाले हैं। द कॉरिडोर विल सिग्निफिकेंटली कट ट्रांजिट टाइम, जो ट्रांजिट टाइम लगता है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको काफ़ी ज़्यादा ये कम करने वाला है कंपेयर टू ट्रेडिशनल सी रूट यहाँ पे, है ना। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले अभी जो चल रहा है फिलहाल में वो सी रूट चल रहा है, और सी रूट जब होता है तब यहाँ पे वो जो समुद्री डाकू द्वारा यहाँ पे अटैक वगैरह सब किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो पार्टनर नेशन होने वाले हैं जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया और इसराइल, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे नए नए पोर्ट बनाए जाएंगे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। रेल नेटवर्क को और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा, एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिसके तहत उस देश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे करेंटली क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट सच एज द मलाक्का स्टेट, आप देख सकते हो कि जो अभी सी रूट है हमारा यहाँ पे यूरोप को अगर जो हमें कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो जो हम सी रूट लेते हैं उसमें कई सारे मैरीटाइम चोक पॉइंट यहाँ पे बाधा डालते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि हो गया मलाक्का स्टेट, कई बार यहाँ पे अटैक वगैरह के कारण यहाँ पे या फिर ब्लॉकेट के कारण काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या फिर बाब एल मनाब है दोस्तों, ये सब काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। चाइना इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर जगह पे पड़ गया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू अ सेंटर फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी रिपोर्ट, चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट येमेन हाउती। आप देख सकते हो कि यमन के हाउती को इनडायरेक्टली चाइना के द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो एक तरीके से ईरान का ये
तेल वगैरह वगैरह ये सब है वो कौन खरीद रहा है लार्ज क्वांटिटी में, तो चाइना ही खरीद रहा है। तो पेमेंट जो आ रहा है यहाँ पे जिनसे ये अपने एक तरीके से कह लिए कि प्रॉक्सी को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, वो यहाँ पे ईरान तभी कर पा रहा है यहाँ पे ना। तो इनका जो एक तरीके से देख सकते हो यहाँ पे यमन हाउतीज रिबेल बाय परचेजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ईरानियन ऑयल विच फंड ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यहाँ पे है दोस्तों, वो और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि पैसा चाइना से यहाँ पे आ रहा है और क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा तो तेल जो है चाइना ही खरीद रहा है यहाँ पे। द IRGC इन टर्न सप्लाई द हाउतीज विथ वेपन। आप देख सकते हो कि IRGC जो है यहाँ पे वो जो कि यहाँ पे ऑफिशियल मिलिट्री आर्मी है यहाँ पे ईरान का, वो हाउतीस को वेपन सप्लाई करता है, जिससे हाउतीस जो है वो तरह तरीके के यहाँ पे जो अटैक है वो सब यहाँ पे करता हुआ नजर आता है यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे कि अडानी ग्रुप का यहाँ पे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि कई सारे सेक्टर में अडानी ग्रुप आज के टाइम पे अपनी कंपनी को फैला कर चुके हैं, चाहे एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉजिस्टिक, पोर्ट वगैरह इस सब में। द कॉन्ग्लोमेरेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अलाइंड क्लोजली विद द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। और जो अडानी और मोदी के बीच में दोस्ती है जो दोस्तों है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा जग जाहिर है यहाँ पे। तो जो इंडिया का विजन है वही कहीं ना कहीं अलाइन कर जाता है अडानी के विजन से। यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ पे मिलते जुलते हुए नजर आते हैं। तो कोई भी बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें इंडिया सम्मिलित होता है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे अडानी आ ही जाता है यहाँ पे। और ये एक तरीके से लिए कि चाइना का जो डोमिनेंस है उसको कम करने में कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ पे। और जैसा कि हमने बात कर ही लिया था यहाँ पे कि जो चूंकि इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री एक इसराइल भी होने वाला है, तो इसराइल का जो हाउतीस पोर्ट है दोस्तों उसका 70% जो एक्विजिशन है वो आज यहाँ पे अडानी ग्रुप के हाथों में आ चुका है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे ये जो इंडिया और अमेरिका के बीच में यहाँ पे जो है ना मोदी और ट्रंप के बीच में जो मुलाकात होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकेगा यहाँ पे। और साथ में तो हमने देख लिया कि मिडिल ईस्ट के हो रास्ते यहाँ पे यूरोप के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहेगा, और इंडिया और अमेरिका के बीच में भी यहाँ पे कई सारे मुद्दे पर जो बायलैटरल रिलेशन है उसको भी और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, है ना। और देख सकते हो कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं उससे इंडिया खुद को यहाँ पे बचाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, है ना। और कई सारे यहाँ पे जो भी साइबर थ्रेट वगैरह यहाँ पे है वो सब से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है वो भी हम यहाँ पे अमेरिका से लेने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।